संगीत की दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो दिखती तो नहीं पर सब कुछ उन्हीं पर टिका होता है। आज हम बात करेंगे म्यूजिक मेटाडेटा की, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में कामयाबी का राज इसी में छिपा है। क्या होगा अगर आपका म्यूजिक गायब ही हो जाए? सोचकर ही अजीब लगता है ना? आपने इतनी मेहनत से एक गाना बनाया और कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा, ढूंढ ही नहीं पा रहा। ये कोई मजाक नहीं, खराब मेटाडेटा के साथ ये सच में हो सकता है। और बात सिर्फ ढूंढने की नहीं है। जरा सोचिए, आपकी म्यूजिक डेटा में एक छोटी सी गलती, और इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब ये कि आपको अपनी मेहनत की रॉयल्टी नहीं मिलेगी, आपके फैंस आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, और वो जो बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट्स में आने का सपना है ना, वो भी अधूरा रह जाएगा। आपको अंदाजा है कि हर रोज, जी हाँ, हर रोज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कितने गाने अपलोड होते हैं? लगभग 1,20,000। अब इतनी बड़ी भीड़ में किसी का गाना अलग कैसे दिखेगा? जवाब एक ही है, एकदम सटीक, एकदम सही डेटा। यहाँ पर एक्यूरेसी ही सब कुछ है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। ये मेटाडेटा आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप अपने गाने का डिजिटल आईडी कार्ड मान लीजिए। बस यही वो कार्ड है जो स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसी सर्विसेज को बताता है कि भाई ये गाना किसने बनाया है, इसका नाम क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसके पैसे किसे मिलने चाहिए। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे आम गलती से, जो कि सबसे बेसिक चीज है, आर्टिस्ट का नाम। ये देखिए, सिर्फ एक अक्षर का फर्क, के की जगह सी, और इससे कितना बड़ा गड़बड़ हो सकता है अंदाजा लगाइए। ये एक असली उदाहरण है। स्पेलिंग की बस एक छोटी सी गलती और आर्टिस्ट की प्रोफाइल ही बढ़ जाती है। सुनने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और पता चलता है कि फैंस किसी और के पेज पर पहुंच गए। सब मेहनत बेकार। तो सीधी सी बात है, आर्टिस्ट का नाम एकदम साफ और सिंपल रखना है। उसके आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ना, जैसे नाम को उल्टा नहीं लिखना, या ब्रैकेट में गिटारिस्ट नहीं लिखना, या फिर कौन से बैंड से थे, ये भी नहीं। ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है, और इसका नतीजा लाइसेंसिंग, पेमेंट, सब सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब नाम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलैबोरेशन की। एक गाना बनाने में कई लोग लगते हैं, है ना? तो उन सबको उनका क्रेडिट देना, ये सिर्फ इज्जत की बात नहीं है, ये उनके पैसों से जुड़ा मामला है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। क्रेडिट सम्मान के बारे में तो है, लेकिन असल में ये पैसों के बारे में है। मतलब बिल्कुल साफ है, जब आप किसी गीतकार, प्रोड्यूसर या फीचर्ड आर्टिस्ट को सही क्रेडिट देते हैं, तो आप ये पक्का कर रहे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई उन तक पहुंचे। तो कोलैबोरेशन को लिखने का भी एक तय तरीका है इंडस्ट्री में। अगर कोई गेस्ट आर्टिस्ट है तो फीचर्ड आर्टिस्ट नेम, अगर दोनों मेन आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट ए एंड आर्टिस्ट बी, और अगर रीमिक्स है तो आर्टिस्ट नेम रीमिक्स। इन फॉर्मेट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि हर जगह एक जैसा दिखे। हाँ, एक और जरूरी बात, सिर्फ गाने के टाइटल में नाम लिख देना काफी नहीं है। असली खेल तो बैकएंड में होता है। आपको मेटाडेटा फील्ड्स में जाकर साफ साफ बताना पड़ता है कि कौन मेन आर्टिस्ट है और कौन फीचर्ड आर्टिस्ट। प्लेटफॉर्म इसी डेटा को पढ़कर प्रोफाइल लिंक करते हैं और रॉयल्टी बांटते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि फैंस आपको ढूंढेंगे कैसे। यहाँ पर भी मेटाडेटा का बहुत बड़ा रोल है, खासकर जब बात जॉनरा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हो। सोचिए जरा, आपने बनाया एक इंडी रॉक गाना और वो दिख रहा है क्लासिकल सेक्शन में। सुनने में मजेदार लगता है, पर यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर आपका गाना गलत कैटेगरी में है तो वो सही ऑडियंस तक कभी नहीं पहुंचेगा। सही जॉनर टैग ही आपके म्यूजिक को उसके सही फैंस तक पहुंचाता है। म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, वो ग्लोबल है, तो आपका मेटाडेटा भी ग्लोबल होना चाहिए। यहाँ देखिए, एक सिंपल सा टर्म है वेरियस आर्टिस्ट्स, और अलग-अलग भाषाओं में उसे कैसे लिखा जाता है। इसीलिए स्टैंडर्ड इनपुट इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि गाना पूरी दुनिया में सही तरीके से लिस्ट हो सके। और हाँ, अगर आर्टिस्ट का नाम किसी ऐसी लिपि में है जो लैटिन नहीं है, जैसे सिरिलिक या चाइनीज, तो उसका एक इंग्लिश यानी लैटिन ट्रांसलिटरेशन देना बहुत बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में फैंस आसानी से सर्च कर पाएंगे, भले ही वो आपकी भाषा न जानते हों। चलिए अब दो और आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। ये आपकी रिलीज की ओवरऑल प्रेजेंटेशन से जुड़ी हैं, यानी टाइटल और कवर आर्ट। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग रिलीज टाइप को टाइटल में ही घुसा देते हैं, जैसे नाइट ड्राइव ईपी लिख दिया। ये गलत है।
सही तरीका क्या है? टाइटल को साफ रखें, सिर्फ नाइट ड्राइव, और जो रिलीज टाइप है जैसे ईपी या सिंगल, उसे उसके अपने मेटाडेटा फील्ड में डालें। अब बात कवर आर्ट की। ये पहली पहचान है और प्लेटफॉर्म्स के इसको लेकर बहुत सख्त नियम है। तो एक क्विक चेकलिस्ट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। साइज 3000x3000 पिक्सल बेस्ट है। क्वालिटी एकदम बढ़िया, कोई धुंधली तस्वीर नहीं। और हाँ, आर्ट पर कोई वेबसाइट का लिंक, सोशल मीडिया लोगो या कॉन्टैक्ट इन्फो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो रिलीज रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमने छोटी छोटी डिटेल्स की बात कर ली। अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। ये जानना जरूरी है कि आपका मेटाडेटा सिर्फ एक स्टोर के लिए नहीं है। ये एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। ये DDX जैसे स्टैंडर्ड्स पर चलता है। DDX को आप पूरी डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री की एक कॉमन भाषा समझ सकते हैं। इसी की वजह से आपका डेटा हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही तरीके से समझा जाता है। तो चलिए, अब हम आखिर में पहुंच गए हैं। अब तक जो भी सीखा उसे एक बार समेट लेते हैं और कुछ फाइनल टिप्स पर बात करते हैं। तो क्या करें ताकि ये सब कुछ सही रहे? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड रहिए। अपने सारे गानों के लिए एक मास्टर स्प्रेडशीट बनाइए। टाइपिंग की गलतियों से बचने के लिए हमेशा नाम और टाइटल कॉपी पेस्ट करें। सबमिट करने से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रीव्यू फंक्शन से सब कुछ डबल चेक जरूर करें, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। कंसिस्टेंसी यानी हर रिलीज में एक जैसा फॉर्मेट रखना, यही सबसे जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें आपको आगे चलकर बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाएंगी। तो हम इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आर्टिस्ट अपने गाने की मिक्सिंग और मास्टरिंग पर न जाने कितने घंटे लगाते हैं ताकि वो एकदम परफेक्ट साउंड करे, पर क्या उनका मेटाडेटा भी उतना ही परफेक्ट है? क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में एक शानदार गाने का भी कोई फायदा नहीं अगर उसका मेटाडेटा खराब हो।